तरफ 40 धुरंधर, दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र, और कह रहे हैं कि हम 40 पर भारी पड़ेंगे। भाई वीरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि हम 40 पर भारी पड़ेंगे। बाकी पूर्व चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में भाई वीरेंद्र से कहा गया कि आप लोग पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि अकेले 40 पर भारी हैं, आने दीजिए। और सवाल ये कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हो, वो तमाम लगे हुए हैं कि भैया इस बार किसी तरीके से चुनाव जीतना है। जनसुराज भी लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। आरजेडी क्या चाहती? आरजेडी ये मान चुकी है कि हम चुनाव हार चुके हैं, हमें चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं। भले ही भाई वीरेंद्र कह दें कि हम अकेले ही सब पर भारी है, लेकिन क्या ये मानना कि अकेले ही भाई वीरेंद्र सब पर भारी हैं वो सही है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या आरजेडी इस चुनावी मैदान में है या नहीं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि आरजेडी इस चुनावी मैदान में उतरकर भी अपने आप को पीछे रख रही है। अब लड़ाई प्रशांत किशोर से होने जा रही है, आरजेडी पीछे हो जा रही है। क्या लड़ाई आरजेडी से हो रही तो आरजेडी पहले ही कह रही कि देखे हमको इस लड़ाई में मत लीजिए, हम पहले ही उजला झंडा दिखा देते हैं, हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, हमको नहीं लड़ना है। क्योंकि आरजेडी के जो सर्वे सर्वा नेता है तेजस्वी यादव, उनको इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं। अब सोचिए जरा, चिराग पासवान आकर पूछते हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं क्या, वो हैं क्या? अब इस तस्वीर को देखिए, पटना के एयरपोर्ट से आते हुए इन नेताओं को देखिए, आपको देखकर लगेगा कि वाह, बिहार में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरा दल बल के साथ चल रही है पटना एयरपोर्ट, और आपको देखकर लगेगा कि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बाकी पूर्व चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दिखा देती कि हम समय रहने पर किस तरीके से लड़ते हैं, और तेजस्वी यादव भी दिखा देते हैं कि जब लड़ाई छिड़े तो हम मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। एक होता है ना कि आप देखिएगा कि आपके भी दोस्ती यारी में एक ऐसा लड़का होगा जो कहेगा जहां लड़ाई होगा हमको बोलना, हम वहां आएंगे। और जैसे आप फोन करिएगा कि भैया कहाँ है, लड़ाई हो गया है, तो कहेगा अरे हम तो दूसरी जगह आ गए हैं, हम तो चले गए। तेजस्वी यादव वही है, जब लड़ाई नहीं होगा तो चीख चीख कर जनता के सामने कहेंगे कि अरे चुनाव होने दीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे। और जैसे चुनाव होता है बोरिया बिस्तरा समेटते हैं और सीधे विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं कि भैया चलिए विदेश घूम कर आते हैं, वहां घूम कर आएंगे, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए थे, चुनाव में उलझे हुए थे, अब परिवार को थोड़ा समय देना बाकी है, और ये सब मानते हुए वो अपना निकल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस चुनावी मैदान में अपने आप को रख पाएंगे, आरजेडी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे? और अगर वो ये सोच रहे हैं कि 2 दिन में आकर माहौल बना देंगे, तो फिर वो लोग पागल हैं जो 10 दिन से माहौल बना रहे हैं, वो लोग बेवकूफ हैं जो 10 दिन 15 दिन से पूरा एकदम क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनकी जीत नहीं होगी, आपकी जीत हो जाएगी, और आप हारने के बाद कहेंगे कि ईवीएम में घोटाला है। यही प्रॉब्लम है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।